जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में इस वर्ष जो है वो विधानसभा का चुनाव है और इस साल इस चुनाव में कई बड़े धुरंधर जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और अपने भाग्य का जो है वो फैसला आजमाना चाहेंगे। ऐसे में अब एक बार फिर से बिहार का काराकाट विधानसभा क्षेत्र जो है, लोकसभा क्षेत्र कहिए या विधानसभा क्षेत्र, दोनों चर्चा में आने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से काराकाट विधानसभा में पावर स्टार की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाली है। आपको मालूम है कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जब पावर स्टार पवन सिंह ने यह ऐलान किया कि वो काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद से देश भर में काराकाट की चर्चा शुरू हो गई। काराकाट की व्यवस्था को लेकर के, काराकाट के विकास को लेकर के बातें बननी शुरू हो गई। लगातार रिपोर्ट सामने आने लगे, लगातार लोगों की नजर बन गई और पूरे लोकसभा में बिहार के 40 सीटों में सबसे हॉट सीट बनकर के सामने आया काराकाट लोकसभा सीट। और एक बार वही काराकाट लोकसभा का काराकाट विधानसभा सीट जो है वो फिर से इस विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट होने वाला है, क्योंकि यहां पर पावर स्टार की पत्नी चुनावी मैदान में उतरेंगी। ज्योति सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ तौर पर लिखते हुए कहा कि अब काराकाट ही उनकी कर्म भूमि है। काराकाट की जनता के लिए सुख दुख में वो शामिल रहेंगी और काराकाट के लिए वो समर्पित है। साफ तौर पे एक संकेत देने की कोशिश है ज्योति सिंह का कि अब विधानसभा चुनाव वो कहां से लड़ेंगी। देखिए, इससे पहले उनका नाम कई विधानसभा क्षेत्र में चल रहा था जो कि काराकाट में है। देख, काराकाट लोकसभा में 6 विधानसभा पड़ता है, जिसमें आपको काराकाट में औरंगाबाद जिले का 3 विधानसभा और 3 विधानसभा रोहतास जिले का। ऐसे में रोहतास औरंगाबाद के नबीनगर विधानसभा, डेहरी विधानसभा और काराकाट विधानसभा, ये 3 विधानसभा में लगातार ज्योति सिंह जो है वो जन संपर्क कर रही थी, क्षेत्र में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी और संकेत साफ था कि इन्हीं 3 विधानसभा सीटों पर से ज्योति सिंह चुनावी मैदान में आती हैं। लेकिन अब जो है वो स्पष्ट साफ दिख रहा है कि काराकाट उनकी पहली पसंद बनकर के सामने आया है। इसका फायदा उनकी सोच होगी कि काराकाट जिस तरीके से पवन सिंह के आने के बाद चर्चा में आया, तो लोगों के बीच में संपर्क बनाने में ज्यादा मुश्किल सामने नहीं आएंगी और काराकाट के नाम पर लोग जो है ज्यादातर उनको समर्थन मिल सकता है। अब आपको बता दें कि पार्टी को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ था कि आखिरकार किस दल में जो है वो ज्योति सिंह जा सकती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझेंगे कि जो काराकाट विधानसभा है ये आपको महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीपीआई, सीपीएम और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका गढ़ रहा है, राजद का गढ़ रहा है। यहाँ पर हमेशा से महागठबंधन का कब्जा रहा है। इससे पहले हालांकि चेंज रहा, लेकिन अब जो है वो महागठबंधन का बीते 10-15 सालों से कब्जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये था कि ज्योति सिंह जो है वो इसी सीट से क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, इस सीट को लेकर के महागठबंधन में नजर जो है वो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की है। मुकेश सहनी काराकाट विधानसभा सीट को जो है वो अपने खाते में लेना चाहते हैं और ज्योति सिंह का नाम जो है वो वीआईपी से जुड़ते नजर आ रहा है। वीआईपी मुकेश सहनी के संपर्क में है वो, और जल्द ही इस बात की चर्चा है कि वो जल्द ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में शामिल हो सकती है। ऐसे में वीआईपी के तौर पर, वीआईपी पार्टी के तौर पर काराकाट विधानसभा सीट जो है उनकी पहली पसंद है और अब जब ज्योति सिंह सामने आ जाएंगी तो अपने आप को उम्मीदवार बनाने के बाद सामने यानी मुकेश सहनी को भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है, एक बड़ा समर्थन, जनसलाब ज्योति सिंह के साथ है, एक सहानुभूति वोट भी उनको मिल सकता है। अब सवाल यह है कि इसमें पवन सिंह क्या समर्थन में आएंगे। देखिए, काराकाट लोकसभा उनका चुनावी क्षेत्र रहा है पवन सिंह का, और उसी की काराकाट विधानसभा से उनकी पत्नी आती है, तो अब सवाल यही है कि वो क्या उनके समर्थन में आएंगे। और दूसरी बात, क्या काराकाट में ही, काराकाट लोकसभा से ही पावर स्टार पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। अभी कई बातें आने हैं, कई बातों का खुलासा बाकी है। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।